हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो ये जो है संडे की शाम का वक्त है और हम लोग हमारे घर के पास में ही एक मॉल है रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार, तो वहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खरगोश कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में, गुदगुदा सा लग रहा है। मन कर रहा था इसको छू लूँ, लेकिन यहाँ पे जाली लगी हुई है और जाली के अंदर है ये। तो और ये डर भी नहीं रहा था। इन लोगों को भी आदत हो जाती है ना इंसानों की, ये देखते रहते हैं तो इनको इतना डर नहीं लगता है। तो मैं वीडियो बना रही थी और मैं कुछ आवाज़ें भी निकाल रही थी, तो ये नहीं कुछ कर रहा था, इधर उधर नहीं भाग रहा था, तो डर नहीं रहा था मतलब। और अभी जो है ये फिर उसके बाद ये भाग गया, ये अचानक से भाग गया फिर जाके। और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मन कर रहा था इसको उठा लें, पकड़ लें इसको। तो शाम को देखिए अंधेरा हो गया था तो लाइटिंग वगैरह ऑन हो गई थी, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये जो पानी वानी है ना, ये अभी इन्होंने गर्मियों में ही ऑन किया है। सर्दियों में जब हम आए थे तब यहाँ पर ये नहीं था। ये जो ट्रेन वगैरह हैं और अंदर बच्चों के लिए गेम्स भी इन लोगों ने लगा दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं कुछ दिन पहले आई थी तब तक नहीं था, तो अभी गर्मियों के लिए तो काफ़ी अच्छा हो गया। एक तो घर के पास में, ऊपर से बच्चों के लिए थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है कि चलो शाम को बच्चों को लेके चले गए। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हो रहा था और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मन कर रहा था बैठ जाए यहीं पे। तो इसको जो है ना, बेटा आया है मेरा छोटा वाला, तो इसको हम कह रहे थे कि इस ट्रेन में तू झूल ले थोड़ी देर, लेकिन वो जिद कर रहा था कि मुझे मिक्की माउस में जाना है। तो मिक्की माउस में ये था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और इसको ना बुखार भी है, खांसी जुकाम भी हो रहा है। तो फिर मेरे को ये हो रहा था कि अभी वहाँ पे जाएगा तो फिर नहलाना पड़ेगा, और फिर नहलाएंगे ना तो फिर इसको रात को कल फीवर आ गया था, तो इसलिए मैं नहलाने के चक्कर में मैं इसको कह रही थी कि वहाँ पे मत जाओ, गंदा भी है, फिर नहा भी नहीं पाएगा घर जाके, क्योंकि फिर रात को कई बार फीवर आ जाता है। आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो उस चक्कर में। तो यहाँ पर देखिए ये भी अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, तो और एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, तो देखने में बड़े सुंदर से लग रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग अंदर से बाहर आ चुके हैं। अभी सामान वगैरह तो कुछ नहीं लेना था, बस मैं ऐसे ही निकल गई थी कि चलो ऐसे ही चल लेते हैं, कई बार कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो ले लेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है सुबह के 8 बजे से, और दिन की शुरुआत तो खैर सुबह सुबह हो जाती है 6 बजे से, कभी 5:30 भी हो जाता है, कई बार 6:30 भी बज जाते हैं। तो आज पता नहीं क्या हुआ कि मेरा ना फ़ोन का जो अलार्म लगाती हूँ, अलार्म नहीं बजा, या शायद बजा तो हस्बैंड ने उसको बंद कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। आज 6:30 बजे मेरी नींद खुली और फिर हबड़ा तबड़ी में मतलब सारे काम हुए, लेकिन फाइनली टाइम पे हो गए काम। तो अभी 8 बज रहे हैं, तो हस्बैंड गए हैं छोटे वाले बेटे को छोड़ने। वैसे उसकी वैन लगी हुई है, लेकिन उसको थोड़ा सा रहता है सुबह सुबह कि पापा ही छोड़ने जाएंगे, तो वही छोड़ने जाते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। आता वो वैन से है। तो अभी जो है उनके लिए मुझे लंच पैक करना है, नाश्ता बनाना है। अभी वो आने वाले हैं, 5-10 मिनट तो लग जाते हैं छोड़ने में, और उसके बाद जो है आगे के काम होंगे हमारे। तो आज जो है क्या कहते हैं, हाँ सप्तमी है आज, और मैं व्रत वगैरह नहीं ले रही हूँ ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं रह रहा है, क्योंकि व्रत वगैरह इसलिए नहीं ले रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए, आज सप्तमी है और माँ काली का दिन है आज, तो माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। तो व्रत मैंने इसलिए नहीं लिए, उसका रीज़न ये है कि चलो उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे करने हैं बहुत सारे काम। तो व्रत क्यों नहीं लिए, पूजा पाठ क्यों नहीं हुआ हमारे घर में, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में। अभी फ़िलहाल जो है मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने किचन में। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज लंच में क्या बना है, और उसके बाद बहुत सारे काम हैं पड़े हुए, फटाफट उनको निपटाती हूँ, उसके बाद मैं बैठ के आप लोगों से बातचीत करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में फ़िलहाल। तो आज लंच के लिए मैंने बनाए हैं छोले और आलू, और जो काबुली चने होते हैं वो बनाए हैं। तो आज फटाफट से मतलब बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत लेट उठी मैं। और उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे बनाया है आज ओट्स, क्योंकि छोले खाने का मेरा मन नहीं था सुबह सुबह, और मुझे सब्ज़ी तो चाहिए ही होती, पराठा वराठा मैं कम ही लेती हूँ, रोटी सब्ज़ी लेती हूँ, तो छोले खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने अपने लिए बनाया है यहाँ पे ओट्स। तो कल हम गए थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि रिलायंस गए थे हम लोग। तो यहाँ से मैं डब्बे लेके आई हूँ, ये वाले कंटेनर, और मुझे इतने अच्छे लगे ना ये। एक तो चाय का है, एक कॉफ़ी का है, और एक है टी का। तो ये कंटेनर मुझे बहुत अच्छे लगे। ये पड़े मुझे 99 रुपीज़ के। 3 जो ये हैं, ये तीनों हैं, ये तीनों मुझे 99 के पड़े, और बाकी ये 6 कंटेनर भी 99 के पड़े। तो मतलब वहाँ पे सारा सामान 99 में मिल रहा था, और 2 थे तो 2 जोड़े थे, तो मैंने 2 जोड़े ले लिए। तो ये बड़े वाले कंटेनर हैं, और उनके साथ मुझे वो छोटे वाले कंटेनर भी मिले हैं। और ये देखिए, एक शुगर का है, एक टी का है, और एक कॉफ़ी का है। तो ये वाला टी और एक जो है कॉफ़ी का है। तो ये तीनों तो मुझे बहुत अच्छे लगे, और एयर टाइट कंटेनर हैं ये, तो अच्छे लगे मुझे।
तो फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद और सारा काम निपटाने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े वॉश करने के लिए लगाए थे। उस दौरान जिस दौरान मैं नाश्ता बना रही थी, सारे काम कर रही थी, तो उसी टाइम पे मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो साथ साथ में मेरे यहाँ पे कपड़े भी हो गए हैं, इनको लेके आ गई हूँ मैं छत में। और मौसम देखिए आप लोग, बिल्कुल आज बंदा बंदा सा हो रखा है, बादल लगे हुए हैं। और कल तो बारिश हो गई थी, कल संडे था ना, तो कल बारिश हो गई थी, आज मंडे है तो आज बादल लगे हुए हैं। कई बार बीच बीच में बादल एकदम से आ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, फिर बीच में धूप भी आ जा रही है। लेकिन आजकल जो है ड्रायर करे हुए कपड़े तो बहुत आराम से सूख जाते हैं, क्योंकि उमस तो हो ही गई है मौसम में, गर्मी तो हो ही गई है। बल्कि देहरादून में तो फिर भी ठीक है मौसम, बाकी के जगह पे जब हम लोग सुन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता ही है, बादल आ रखे हैं तो इससे भी थोड़ा सा ठंडक सी मिल जाती है। कल तो बारिश हुई थी काफ़ी अच्छी खासी दिन में, तो कल संडे का दिन भी ऐसा ही रहा, धूप नहीं आई बिल्कुल भी। एक बार तो मैं कपड़े जब छत में लेके गई थी ना, तो कपड़े मुझे उतारने पड़े, मेरे कपड़े ना आधे भीग चुके थे, स्कूल की ड्रेस वगैरह थी। लेकिन आज थोड़ा ये है ना कि गर्माहट सी है मौसम में, बादल तो लगे हुए हैं ना, लेकिन थोड़ा गर्माहट है, हवा नहीं चल रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज कपड़े धुल देते हैं, और मौसम का कोई भरोसा भी नहीं रहता। तो अब तो खैर ये है कि बारिश होती भी है, लेकिन उसके बाद तुरंत से धूप हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि भाई कपड़े ना ही सूखे, कपड़े तो सूख जाते हैं आराम से। तो अभी आप लोग देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल रही हूँ मैं, और कपड़े आज काफ़ी सारे हो गए थे। आज बेडशीट वगैरह चेंज करी, पिलो कवर चेंज करे, तो काफ़ी सारे हो गए थे कपड़े। कल के भी थे मेरे कपड़े, कल मैंने सिर्फ स्कूल की ड्रेस वगैरह धुली थी, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था ना, तो फिर ये लग रहा था कि सारे कपड़े धुल के कोई फ़ायदा नहीं है, कभी ना सूखे तो वो ड्रेस भी मुश्किल से सूखी थी, क्योंकि वो भीग चुकी थी बीच बीच में। तो अभी चलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल लेते हैं। तो छत से आ गई हूँ मैं अभी कपड़े वगैरह डाल के, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो नवरात्रों पे बातचीत हो रही थी यहाँ पे। मैंने आपको भी बताया था ना कि हम लोग व्रत वगैरह नहीं ले रहे हैं, पूजा पाठ नहीं हो रहा है हमारे घर में। तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आया है, एक नया मेंबर आया है। और मेरे जो देवर हैं, मेरे जो चाचा ससुर हैं ना, इनके चाचा जी, उनके बेटे का बेटा हुआ है। तो देवर देवरानी का बेटा हुआ, तो बहुत ही खुशी का ये टाइम है, बहुत खुशी का दिन है। और मतलब नवरात्रि वगैरह तो हम लोग इस बार नहीं रख पाए, तो यही रीज़न है। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है ना कि 11 दिन 21 दिन तक हम लोग भगवान जी को नहीं छूते हैं। बेसिकली हम मंदिर में नहीं जाते हैं, और किसी का कीर्तन वगैरह हो वहाँ पर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा मंदिर से दूरी रखते हैं 11 दिन तक और 21 दिन तक। 2 हवन जो होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ 11 दिन तक मानते हैं, और कुछ लोग 21 दिन तक का भी करते हैं। तो अभी वो हमें पूछना पड़ेगा, मैं सासू माँ से पूछूंगी कि अब हम लोग कर सकते हैं पूजा। तो आज सप्तमी है, जैसे कि मैं व्रत तो नहीं ले सकती अब, क्योंकि व्रत हम लोगों में ऐसा माना जाता है कि व्रत 2 तो लेने ही होते हैं।
एक इखारा व्रत नहीं लेते, एक व्रत नहीं लेते, 2 लेने होते हैं। तो हम लोग अष्टमी करते हैं तो फिर व्रत तो 2 हो ही नहीं पाएंगे। अगर मैं आज भी व्रत लेती तो एक ही व्रत होता, तो फिर मैंने इसलिए व्रत तो नहीं लिया है। लेकिन अभी मैं जाऊँगी उनको पूछने के लिए और उसके बाद मैं करूँगी अपना मंदिर साफ़। अगर वो कहती हैं कि हाँ हो सकता है तो मैं मंदिर साफ़ करूँगी अपना, और साफ़ सफाई करके जो है मैं माता के लिए जो नए वस्त्र होते हैं उनके वो पहनाऊँगी। और कल मैं सोच रही हूँ कि मैं कन्या भी जिमाऊँ, अगर पूजा पाठ हो सकता है अब 11 दिन, क्योंकि कल संडे था ना, तो कल हवन हो चुका है, कल नामकरण हो गया है बच्चे का। तो और उसके बाद उनको पूछूंगी, अगर हो सकता है तो फिर मैं कल कन्या जिमाने का भी सोच रही हूँ। वो तो बात की बात है, अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो सब डिसाइड होगा उनको पूछने के बाद। तो यही रीज़न था जो मैं व्रत नहीं ले पा रही थी, और मैं आप लोगों के साथ कोई रूटीन भी अपना शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हो ही नहीं रहा था कुछ पूजा पाठ घर में। तो चलिए कोई बात नहीं, माता रानी की कृपा से इतना बड़ा दिन आया है, एक नया मेंबर आया है फैमिली में, तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं सोचा कि चलो मैं आप लोगों से रीज़न बता देती हूँ कि क्यों नहीं किया मैंने। तो अभी करते हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी काम नहीं किया है। अभी मुझे नहाना है और उसके बाद मुझे जाना है मंदिर की साफ़ सफाई करने, बहुत सारे काम है। ऊपर वाले फ्लोर की भी मैं सफाई करूँगी आज, वहाँ पर मैं जाती हूँ तीसरे दिन साफ़ सफाई करने के लिए। तो आज कल नहीं किया था मैंने, तो अब मैं जाऊँगी। तो अभी वहाँ का भी काम करना है और बहुत सारे काम करने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं अपना आगे का सारा काम करूँगी। तो यहाँ पर करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।